बिफोर मैं स्पॉयलर्स कवर करूँ, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि इस चैनल पे ट्रायल वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि लुकिज्म ने वेबी के सेकंड चैनल पे स्ट्राइक देके मार रखी है एंड दे आर नॉट टेकिंग इट बैक। देन वी थॉट ऑफ व्यूक्स अगर आने पे कवर कर ले एंड ये स्किट फॉर्म में कर ले, बट वी वर नॉट श्योर कि क्या पता हमें तब भी मार दे कोई नया चैप्टर पे करने पे। हमें पता नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम वेबी का लुकिज्म कवर करने से है या नया चैप्टर कवर करने से जो वेबी कर रहा है। सो हमने सोचा कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। सो वी पिक दिस चैनल एंड या अगर मैं स्पॉयलर्स में किसी का नाम इधर उधर कर दूं, सो फॉरगिव मी यार, मेरे को रिटेनर्स लगे हुए हैं, मैं कुछ शब्द अभी भी बोल नहीं पाता। इवन जब रिटेनर्स ऑन होते हैं मैं सीटी भी नहीं बजा पाता। सो चैप्टर 597 स्टार्ट होता है मिरर किंग जिन यूक पाक के साथ, जो व्हाइट क्रो को बोल रहा होता है, साले बात ऐसी है, मेरी कॉपी स्किल्स इन बच्चों की तरह नहीं है, मैं बहुत बड़े बड़े और गोटेड कैरेक्टर्स को कॉपी कर सकता हूँ। वैसे कॉपी से कुछ याद आ गया। एनीवेज, डैनियल के मामा जिन यूक पाक को होश में देख के यूजिन बोलता है, जिन यूक पाक क्या आप ठीक हो? अबे ठीक ही है भाई, होश में है तो। फिर वो बोलता है कि आप वैसे ना इस कंडीशन में नहीं हो कि आप अभी लड़ सको। जिन्यू पाक उसे मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक ही हूँ, पर थोड़ी बहुत ना डिजीनेस है, बाकी मेरी चिंता मत कर, इसको तो मैं हैंडल कर ही लूंगा, ये कुछ नहीं है मेरे लिए। एंड देन वो व्हाइट क्रो से पूछता है, साले तू मुझे ये बता तू जिंदा कैसे है? जिन्यू पाक फिर अपना कोट उतारता है, कोट ही उतारा अभी, वैसे कुछ नहीं हो रहा है इधर, पैनल साफ है, और बोलता है मुझे लगा तू मर चुका होगा, आफ्टर ऑल तू ही वो एक इंसान है जिसने टॉम ली का एक हाथ काटा हुआ है। डैम, मुझे लगा उसने तेरी सीटी बजा दी होगी, पर तू अभी तक जिंदा है। तो ऑडियंस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि जो व्हाइट क्रो है, इसने द सेक्सी बॉय टॉम ली का हाथ काटा है। अच्छा नहीं, सेक्सी बॉय तो जेम्स ली है। उप्स उप्स उप्स, माय बैड। खैर ये चीज रिवील हो जाती है, पर फिर व्हाइट क्रो बोलता है, यार ये सब ना मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरे को किसी की हेल्प चाहिए होगी। हर कोई गोजो की तरह नहीं होता कि पता है जाके मर सकता हूँ तब भी चला जाए। दैट्स द रीजन इज द गोट। एनीवेज 597 पे वापस आते हैं, तभी वहां प्रिंसिपल आ जाता है पीछे, एंड टेंशन की कोई बात नहीं, बैक शॉट देने नहीं आया। जो हेडक्वार्टर का प्रेसिडेंट था जिसने यूजिन को धोखा दे दिया, उसी प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ, जो रियू है। व्हाइट क्रो फिर बोलता है, हम दोनों साथ मिलके कुछ तो कर सकते हैं ना। रियू बोलता है, मुझे माफ कर दियो, मिरर किंग मतलब जिन्यूक पाक मेरी औकात के बाहर है, मैं उसको नहीं हरा सकता। यही दोस्तों तुम्हें सीखना पड़ेगा ना आई डिड विन मेंटालिटी। पता है दुश्मन ताकतवर है, पर जाओ यार, यू शुड ट्राई ना। एनीवेज अगेन चैप्टर पे वापस आते हैं। फिर यू फिर कहता है, मैं और मेरे स्टूडेंट के बस की नहीं है ये चीज, पर चिंता मत कर, मैं यूजिन को ठिकाने लगा दूंगा और उसके भाई को भी। सीन शिफ्ट होता है डैनियल पे, और उसके हाथ में जो रोड घुसा रखी होती है व्हाइट क्रो ने, अच्छा हाथ में घुसाई। डैनियल उस रोड को अपने दांत से पकड़ के बाहर निकाल देता है, और डैनियल काइंड ऑफ अभी गन की तरह खड़े हो रखा है। डैनियल को वापस खड़ा हो देख के व्हाइट क्रो बोलता है, इस बंदे ने अपना पाथ अवेकन कर रखा है, अब मिरर किंग भी आ चुका है जो अवेकन हो चुका है, तो अब तो बस दर्द और दर्द ही होने वाला है। और जब ये सब व्हाइट क्रो बोल रहा होता है, उसी में सीन आता है कि जो जिन्यू पाक है वो व्हाइट क्रो की तरफ जा रहा है, एंड तभी व्हाइट क्रो एक मुक्का देके मारता है जिन्यू पाक को और बोलता है, साले तुझे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। जिन्यू पाक व्हाइट क्रो के पंच को ब्लॉक कर लेता है, एंड देन जिन्यू पाक जस्ट स्टार्टेड इंसल्टिंग व्हाइट क्रो कि तुझे क्या लगता है बे गधे, तेरा ये पंच तुझे लगता है ये मेरे को हराएगा? पर तभी व्हाइट क्रो अपने नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है जिन्यू पाक पे, और बोलता है मुझे नहीं लगता, पर मेरे नाइफ को जरूर लगता है। नाइफ से आई डोंट नो व्हाई मुझे अचानक से असासिन्स क्रीड याद आ गई। डैम, द गोटेड गेम। इससे पहले नाइफ जिन्यू पाक को लगे, जिन्यू पाक एक लात दे के मारता है उसके मुंह पे, एंड द वे उसने लात मारी ना, ये अपने करेक्ट क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, वो जो डांसर था यार, ओके होल्ड ऑन, लाइटनिंग चॉय का, आई रिमेम्बर यार। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि जब जिन्यू पाक ने जो डांसर है, मैं उसको डांसर रेफर कर रहा हूँ, उसकी मतलब स्टाइल कॉपी करा, तो वो कहीं ना उसकी पर्सनैलिटी भी कॉपी कर रहा है, क्योंकि जिन्यू पाक वाज नॉट अ गाय जो लड़ाई के वक्त बातचीत करे, पर वो जो डांसर था वो करता था। यार अभी मैंने उसका नाम लिया था, मैं नाम फिर भूल गया यार। एक बार मैं अपने मैनेजर का नाम भूल गया था ऑफिस में, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और फिर एक और किक दे के मारता है पट से, मतलब तुम ये समझ लो भाई धो चुका है वो। जितनी भी इसने अभी लात मारी है ना, सारी की सारी बहुत डेडली है, क्योंकि जो व्हाइट क्रो है वो ब्लीड कर रहा है मुंह से, नाक से, हर जगह से नहीं, उप्स उप्स माय बैड। और यू नीड टू बी यू ना, तुम प्रिफित की तरह कमेंट्री क्यों कर रहे हो इस चैनल पे। ओके बैक इन द गेम, एंड ये व्हाइट क्रो कहीं जाके ठुका है जहाँ पे शीशा था, एंड देन जिन्यू पाक बोलता है, तू सीरियसली मुझे उससे कंपेयर कर रहा है, वन आर्म बैगर। टॉम ली को ये वन आर्म बैगर बुलाता है इधर। मैं एक चीज यहाँ पहले बता दूं, ये दोनों दोस्त हैं, तभी उसकी बेइज्जती कर रहा है ऐसे।
मजे में। पर तुम्हें मैंने जैसे बताया था व्हाइट क्रो उधर शीशे विशे में ठुका था, उसने ना शीशे मुंह में डाल लिए, पता नहीं क्या करा साले ने, वो इसके मुंह पे शीशे थूक देता है। उस मिरर से जिन्यूक पार्क डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसकी विजन ब्लॉक हो जाती है एंड इसके मुंह पे कट भी लग जाते हैं। अगर तुमने हैरी पॉटर 5th देखी हो ना, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, शीशे से मुझे पता नहीं वो चीज क्यों याद आ गई, उसके एंड में वोल्डेमॉर्ट शीशे फेंक के मारता डंबलडोर पे। आई डोंट नो व्हाई मुझे लुकिज्म कवर करते हैं और चीजें क्यों याद आ रही है। और तभी व्हाइट क्रो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस टेक्निक यूज करता है और अपना सॉर्ट ऑफ फिनिशर अटैक मारता है, जो है सेवरिंग द डेड एंड, जिससे वो गला काटने वाला है अपने जिन्यूक पार्क का। अब पता नहीं वो काट पाता है नहीं काट पाता। सीन शिफ्ट होता है डैनियल पे, जो रियू के स्टूडेंट है वो उनकी लपेट रहा होता है, फील्डिंग सेट कर रहा होता है, एक स्टूडेंट की पीट रहा होता है उन्हें अच्छे से। एक ही अटैक में 7-8 लौंडे पीट दिए उसने। फिर रियू आ जाता है खुद अटैक करने डैनियल पे और वो डैनियल ब्लॉक कर लेता है। पता नहीं यार, ऐसी जोक याद आ गया कि जैसे किसी क्रश किसी को ब्लॉक कर देती है, ऐसी ब्लॉक कर देता है वो। देन रियू उसकी तारीफ करता है सॉर्ट ऑफ कि मैंने रूमर सुने थे कि तेरी स्किल्स के बारे में, कि तूने वर्कर्स की बत्ती बना दी थी। उसने हाँ पेला था पर वो उन्हीं के साथ ही काम कर रहा है। रियू बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुझे अप्रोच करूं। अबे लड़की है क्या डैनियल जो तू अप्रोच करेगा? मतलब ठीक है, ठीक, ओके ओके कंट्रोल बॉय, कि तेरे को अप्रोच करूं, तेरे से बात करूं। देन वो वही कहता है कि पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा कि तू मुझसे ऐसे मिलेगा, मतलब लड़ रहे हैं ना दोनों। देन वो डैनियल को ऑफर देता है कि तू मेरी साइड आ जा, मेरे स्कूल में आ जा। देन डैनियल इस पे और इसके स्टूडेंट्स पे पंचेस थ्रो करता रहता है। देन रियू इसको यही बोलता रहता है कि भाई तू हमारे स्कूल आ जा, हम तेरे को सिखाएंगे तू अपनी ड्रीम्स कैसे अचीव कर पाएगा। ड्रीम से मुझे ग्रिफिथ क्यों याद आ गया यार, एंड हर चीज लड़ाई के बारे में नहीं होती। यहाँ आई एग्री विद यू। आई डोंट नो व्हाई जब भी तुम देखोगे ना गोकू और गोजो कंपेयर होता हुआ, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है पीट देगा गोकू गोजो पीट देगा, दैट्स अ फैक्ट। पर हर चीज लड़ाई से नहीं होती ना, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। एनीवे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। वो काइंड ऑफ डैनियल को ना बहलाने फुसलाने की ट्राई कर रहा है कि भाई इधर आजा, एक बार आ तो जा राजा, एक बार आजा मेरे स्कूल में, तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगा। मेरे को पता नहीं भाई ये शैडो क्यों लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। डैनियल उसको साफ बोलते थे भाई अपने ज्ञान की बता बत्ती और अंदर ले ले। देन रियू फिर बोलता है कि दैट्स बैड, हाउ कुड यू से दिस टू मी। अब तू खत्म होने वाला है साले, तू और तेरे स्टूडेंट मिलकर तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे उसका, तू अब खत्म होने वाला है। नॉनसेंस। अब ये सारे इसके स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ये एक साथ डैनियल पे जंप करने वाले हैं, बट वी ऑल नो डैनियल कैन इजिली बीट देम। पर सिचुएशन को देखते हुए यूजिन को भी बताना है, उसे रियू को भी हराना है, एंड उसने डैमेज भी ले रखा है अच्छा खासा, तो इस बार उसके लिए मुश्किल होने वाला है। एंड वो ये बोलता है एक सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड सीन एकदम से शिफ्ट होता है एंड देखते हैं जो व्हाइट क्रो है, जो उसका गला काटने वाला था ना जिन्यूक पार्क का, वो साला हवा में है। डोंट एज्यूम कि क्रो है तो हवा में उड़ सकता है, ऐसा नहीं है। एंड गेस व्हाट, उसको हवा में जिन्यूक पार्क ने ही फेंका है कि उड़ जा, उड़ के दिखा कौवे। एंड उसका नाइफ भी गिर चुका है। पता नहीं यार, इससे मुझे वो गाना याद आ गया, धुरंधर में था, हवा हवा ओ हवा, आगे पता नहीं क्या था। एंड जिन्यूक पार्क इस टाइम कॉपी करने वाला है एलाइट को। उसकी गेम ऐसे बच चुकी है, जो इसी का दोस्त था। थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसने सबका पागल काटा था, गन उसके साथ भी काम करता था। एंड जिन्यूक पार्क उसके पेट में देखे मार देता है, एंड फिर बहुत तगड़े पंचेस और किक्स। एंड व्हाइट क्रो की ऐसी तैसी हो चुकी है। जिन्यूक पार्क एक और बार किक थ्रो करने आता है व्हाइट क्रो पे, एंड तुम सबको पता है व्हाइट क्रो कितना हराम इंसान है। वो रियू के एक स्टूडेंट का सर पकड़ता है और उसको अपने आगे ले आता है, एंड फिर अटैक करता है जिन्यूक पार्क पे विद हिज नाइफ। जिन्यूक पार्क उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अटैक करता है जिन्यूक पार्क, फिर डॉज कर लेता है। पर जो अब वो करने वाला है ना, वो जिन्यूक पार्क ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार साला ये भी कर देगा। वो जो रियू का स्टूडेंट था ना, उसका सर ही जिन्यूक पार्क पे देके मार देता है। वो रियू के स्टूडेंट को ही एज अ वेपन यूज कर रहा है जिन्यूक पार्क के अगेंस्ट। जिन्यूक पार्क के मुंह पे उसका मुंह बहुत तेज का लगता है, जो स्टूडेंट है उसका मुंह फूट चुका है, उसका हो चुका गुड्डे भाई। अब सीन शिफ्ट होता है द सेक्सी बॉय जेम्स ली पे। वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, एंड कुछ लोग सामने खड़े हुए उसके, जो रियू के ही बंदे हैं, मतलब हेडक्वार्टर जिन्होंने यूजिन को धोखा दे दिया था। जेम्स ने इससे बात कर रहा है, उसको बोलता है वी आर इन द फाइनल स्टेजेस नाउ, मतलब आई डोंट नो लाइक सॉर्ट ऑफ फाइनल आर्क चल रही है अभी। एंड जेम्स ने एक वियर्ड सी स्टेटमेंट देता है कि आप चिंता मत करो, जिन को सच पता है आज वो कट लेंगे। सामने उसके एक बंदा है जो चेयर पे बैठा हुआ है, आई डोंट नो लाइक एक बहुत पावरफुल इंसान है, कोई पॉलिटिशियन है, जो कोई है ये। इसका फेस रिवील नहीं किया गया, और मे बी यही मेन एंटेगनिस्ट हो, बिकॉज जेम्स ली इसको बोल रहा है कि जिसको उस दिन का सच पता हो मारा जाएगा। वही सच की जेम्स ली केटे के इन दोनों ने मिलकर गैब्रियन किम को मारा था। एंड देयर कुड बी अ चांस कि जो ये बंदा सीट पे बैठा है इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, जो हमें बाद में पता चलेगा। है कौन ये पता नहीं, पर स्टीव हॉन्ग ने एक बार इसके बारे में बात करी थी कि कोई तो बड़ी फिश है जेम्स ली से ज्यादा, जिसको हमें हटाना पड़ेगा। एंड इसके ठीक बाद सीन शिफ्ट होता है व्हाइट क्रो वर्सेस जिन्यूक पार्क पे। एंड अब पार्क भाई टॉम ली को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसकी छाती फाड़ देता है वही बोलते हुए, क्रैश पड़ गई उसकी छाती पे। इस टाइम वो टॉम ली की एनिमल इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है। व्हाइट क्रो एक और बार पता नहीं कहां
चक्कू छुपा रखे इसने, एक और बार चक्कू मारने की ट्राई करता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, एक और अटैक मारता है, उसकी छाती पे एक और स्लैश हो जाता है। एंड देन वही व्हाइट क्रो कहता है भाई तू टॉम ली कॉपी कर रहा है बास्टर्ड, वो ये सब बकवास करनी शुरू कर देता है, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। नाउ इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है, जो अपना जिन्यू पार्क है वो किसी के मूव्स कॉपी नहीं कर सकता है, वो हर एक बंदे की जो यूनिक स्किल्स है उस तक को कॉपी कर सकता है। ये डिट्टो क्यों याद आ गया मुझे पोकेमोन का यहाँ पे। एंड जो टॉम ली की यूनिक स्किल्स है डीमन मिसर, उसको कॉपी कर लेता है और वो पंच थ्रो करता है फिर व्हाइट क्रो पे, एंड वो लैंड करता है, तभी सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स पे। ही सेड कि जो क्रोज होते हैं बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं, दे आर स्मार्ट इनफ टू प्ले विद टॉयज। जब चार्ल्स इसके बारे में सब बता रहा था कि क्रोज के बारे में, हमें एक रियल व्हाइट क्रो दिखाया जा रहा था जो बहुत चीजें कर रहा है। एंड जितना मैं समझ पा रहा हूँ हमें इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि जो व्हाइट क्रो जो मिस्टर पार्क से पिट रहा है वो कुछ ना कुछ करके बच जाएगा यहाँ पे। एंड अब सीन वापस फाइट पे शिफ्ट होता है, एंड जिन्यूक पार्क ने पता नहीं कैसे अटैक कर रखे हैं, क्रो की गर्दन में अपनी उंगलियां घुसा रखी हैं, क्या हो क्या रहा है यार। बट व्हाइट क्रो अपने नाइफ से, भाई आई स्टिल डोंट नो इसने कितने नाइफ छुपा रखे हैं, जिन्यूक पार्क की उंगलियां ही काट देता है। एंड देन नरेशन में जेम्स आता है, वो इतना समझदार है तभी उसको लोग व्हाइट क्रो बोलते हैं। जिन्यूक पार्क को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है, ही इज इन शॉक नाउ। एंड वो थोड़ी ना मतलब कंफ्यूजन में होता है कि उसको पता चल गया कि मैं टॉम ली की कौन सी स्किल्स कॉपी करूंगा, क्या चल क्या रहा है। तभी व्हाइट क्रो एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, टेक्निक और स्पीड यूज करता है, इन चारों चीज में मास्टरी है उसको, और बोलता है मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था, मुझे पता है टॉम को कैसे हराया जा सकता है, एंड मैं वेट कर रहा था कि साले तू टॉम को कॉपी करेगा कब। एंड जैसे तूने उसको कॉपी करा मैं समझ गया अब तू मारा जाएगा। वो हवा में कूदता है और गले में नाइफ घुसा देता है जिन्यूक पार्क के। एकदम से इसने वक्त, वो मीम याद है तुम्हें, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो पता नहीं क्या हो गया एकदम से। देखो ये पैनल ना हमें पीछे दिखाया गया कि उसने ऐसा करा है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि सही में मतलब कि ही इज नो मोर थिंग लाइक दैट। देन ये अपनी वही तारीफ होने लग जाता है कि मिरर किंग बुरा मत मानियो, पर मैं वेट ही कर रहा था तू टॉम ली में कब कन्वर्ट होगा, मतलब कॉपी करेगा यार। एंड जो इसने स्किल यूज करी इस टाइम व्हाइट क्रो ने, इसका नाम है काउंटर ऑफ डीमन मिसल, और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर की बात करूं तो डैनियल तो संभाल लेगा उनको, ठीक है। एंड ये जिन्यू पार्क आई डोंट थिंक इसको कुछ होगा, उसको भी वैसे पता है सच के बारे में, पर वो ना थोड़ा पागल सा हो जाता है जब उसको याद आता है कि उसके दोस्त मारे गए थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता फिर ये सब कैसे हुआ था। बाकी पीछे से दिखाया गया है कि स्टैप करा है, पीछे से दिखाया गया है, पीछे स्टैप नहीं करा, कहीं सोच लो अच्छा पीछे स्टैप कर दिया क्या, पीछे नहीं पीछे से दिखाया गया। एंड आई डोंट थिंक जिन्यू पार्क ऐसे एंड होगा उसका।